नमस्कार साथियों। आज 16 नवंबर के जितने भी प्रमुख करंट अफेयर्स हैं उसे डिस्कस करेंगे, जो आगामी विभिन्न राज्य एवं केंद्र स्तरीय परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। यह करंट अफेयर्स इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसे वीडियो को पॉज कर नोट डाउन करें एवं इसे बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। अब ज़्यादा वक्त न लेकर करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। नीचे दिए गए में कौन सा 16 नवंबर के दिन घटित इतिहास विषय घटना है? यूनेस्को की स्थापना, पहला मानव चंद्रयान प्रक्षेपण, ISRO की स्थापना, भारत चीन सीमा क्षेत्र विवाद का समाधान। और इसका सही उत्तर है यूनेस्को की स्थापना। 16 नवंबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को की स्थापना हुई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 16 नवंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, विश्व अभियांत्रिकी दिवस, विश्व जलवायु जागरूकता दिवस। और इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। यूनेस्को द्वारा 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था, ताकि विभिन्न संस्कृतियों, विचारों और व्यक्तियों के प्रति सहिष्णुता व समझदारी बढ़ाई जा सके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 16 नवंबर को भारत में अन्य कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बाल दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, राष्ट्रीय पर्वत दिवस। और इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। यहाँ ध्यान रखें कि राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस का मूल नाम राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। इस दिन भारत में प्रेस काउंसिल की स्थापना व प्रेस स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है। अब आते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। किस वर्ष डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑन टॉलरेंस को स्वीकार किया गया था, जिसे 16 नवंबर का इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस का विचार उत्पन्न हुआ? 1985, 1995, 2005, 2008। और इसका सही उत्तर है 1995। यूनेस्को द्वारा 1995 में सहिष्णुता सिद्धांतों को अपनाया गया था और उसके बाद 16 नवंबर को इस विषय पर जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। लिथियम सल्फर बैटरी का मुख्य लाभ क्या है? सस्ता उत्पादन लेकिन कम क्षमता, अत्यधिक ऊर्जा घनत्व, बहुत भारी वजन, केवल सैन्य उपयोग। और इसका सही उत्तर है अत्यधिक ऊर्जा घनत्व। लिथियम सल्फर बैटरी में ऊर्जा घनत्व सामान्य लिथियम आयन बैटरी से कई गुना अधिक पाया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन और ड्रोनों में बड़ी क्रांति संभव है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। वर्तमान समय में 5G तकनीक की तुलना में 6G तकनीक में क्या विशेषता प्राथमिक मानी जाती है? धीमी गति, कम्युनिकेशन AI एकीकरण, केवल वॉइस कॉल, केवल सैन्य उपयोग। और इसका सही उत्तर है कम्युनिकेशन AI एकीकरण। 6G में AI आधारित नेटवर्किंग, टेराहर्ट्ज स्पेक्ट्रम उपयोग और हाइपर फास्ट डेटा ट्रांसफर प्रमुख तकनीकें होंगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। ग्रीन हाइड्रोजन का मुख्य लाभ क्या है? उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन नहीं होता, अत्यधिक प्रदूषण, केवल ठंडे देशों में उपयोग, भारी धातु निकास। और इसका सही उत्तर है उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। ग्रीन हाइड्रोजन पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके बनाई जाती है, इसलिए यह स्वच्छ ईंधन माना जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। 14 नवंबर 2025 को जम्मू कश्मीर में नौगाम पुलिस स्टेशन में कौन सी घटना हुई? आतंकवादी हमला, दुर्घटनावश विस्फोट, हड़ताल प्रदर्शन, भूताप्त गतिविधि। और इसका सही उत्तर है दुर्घटनावश विस्फोट। नौगाम पुलिस स्टेशन, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जब्त किए गए विस्फोटक सामग्री में अस्थिरता के कारण आकस्मिक विस्फोट हुआ था। यह विस्फोटक सामग्री अमोनियम नाइट्रेट था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यह है क्वेश्चन नंबर 9। 15 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी के लिए किस दर की घोषणा की? 2500 पर क्विंटल, 3100 पर क्विंटल, 3500 पर क्विंटल, 4000 पर क्विंटल। और इसका सही उत्तर है 3100 पर क्विंटल। छत्तीसगढ़ सरकार ने 15 नवंबर से धान खरीदी की दर 3100 प्रति क्विंटल तय की है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। 2025 बिहार चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत लगभग क्या रहा? 60%, 62%, 66.91%, 70%। और इसका सही उत्तर है 66.91%।
चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दोनों चरणों का कुल मतदान प्रतिशत लगभग 66.91% रहा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, 2025 बिहार चुनाव में किस गठबंधन ने भारी जीत दर्ज की है? महागठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जन स्वराज पार्टी, तृतीय मोर्चा। और इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। रिपोर्टों के अनुसार एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है और 2002 सीटों के आसपास सीटें जीती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और वह है क्वेश्चन नंबर 12। चुनाव आयोग ने पहले और दूसरे चरण में मतदान के लिए कौन सा एनहांसमेंट किया ताकि पारदर्शिता बढ़े? मोबाइल वोटिंग, वेबकास्टिंग, केबल पोस्टल बैलेट, सीक्रेट वोट डिवाइस। और इसका सही उत्तर है वेबकास्टिंग। चुनाव आयोग ने कहा था कि सभी मतदान बूथों में वेबकास्टिंग होगी ताकि मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो सके। और इस तरह से आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। नमस्कार।